रहे हैं। और जो स्टीफन मरंडी को ये हम कहना चाहेंगे कि आपको जो अगल बगल में चिंटू पिंटू और बाहरी लोग जो आपको बहकावा कर रहा है, उसको यहाँ की जनता के विरोध में आप जो बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक मारने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक पीएचडी होल्डर है, पीएचडी धारक है। इनको अपने स्वविवेक से जो है काम लेना चाहिए, यहाँ के लोगों का हित के लिए बात करना चाहिए। जैसे कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे स्थानीय नीति परिभाषित हो चुकी है। हाँ, एक उपनिवेश, राजनीतिक उपनिवेश बनाया गया है। हम उन व्यक्ति को कैसे कहेंगे जो यहाँ खासकर पहले से ही जो यहाँ पर पहले लोग आके उसको उपनिवेश के रूप में यहाँ पर राजनीति का एक गड्ढा बना दिए हैं। आज यहाँ नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। अभी महसपुर विधायक स्टीफन दा ने एक स्टेटमेंट दिया है कि लोबिन दा को 1932 खतियान की जानकारी नहीं है। अब हमारे साथ छात्र समन्वय समिति के छात्र SKMU के छात्र राजेंद्र मुर्मू हैं। उसी से पूछते हैं कि अभी जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बिना जानकारी लिए आंदोलन कैसे कर रहे हैं, ये बताइए। स्टीफन दा का जो स्टेटमेंट है, बिना जानकारी का आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आज पूरे झारखंड में 1932 और ज़िले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार में स्थानीयता नीति और नियोजन नीति बनेगा। पूरा आंदोलन चल रहा है। और जहाँ तक आज अभी कुछ देर पहले माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरंडी महसपुर विधायक का स्टेटमेंट आ रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम जो है 1932 के बारे में जानकारी नहीं है और यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं किसी को जानकारी नहीं है, तो उसको आगाह करना चाहेंगे। और उसमें और ये कहना चाहेंगे कि माननीय विधायक महोदय वो किसी के लिखा हुआ या किसी का पढ़ाया हुआ चीज़ वो बोल रहे हैं, उसको मोहरा बनाया जा रहा है। इसलिए मोहरा बनाया जा रहा है, इसको डराया जा रहा है कि आप नहीं बोलेगा आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पे यहाँ जाहिर हो रहा है। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है यदि ऐसा होता तो हमारे 40-45 साल तक की राजनीति की जानकारी है और झारखंड के हमारे डिप्टी CM भी रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं SKMU के अंतर्गत, इसलिए इसको बुलवाया जा रहा है। और जहाँ तक लग रहा है चिंटू फिंटू इसके अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में जो आते हैं उसी के दबाव में इसको बुलवाया जा रहा है। और हम ये कहना चाहेंगे लोबिन दादा को कि पूरे झारखंड के जनता, छात्र, युवा, विभिन्न युवा आदिवासी मूलवासी संगठन आपके साथ हैं और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जनमैनी लड़ाई है। हम लोग भी लड़ रहे हैं, पूरे छात्र लड़ रहे हैं। और जो स्टीफन मरंडी को ये हम कहना चाहेंगे कि आपको जो अगल बगल में चिंटू फिंटू और बाहरी लोग जो आपको बहकावा कर रहा है, उसको यहाँ की जनता के विरोध में आप जो बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है। क्या आप रांची में रह के स्टेटमेंट दीजिएगा? आपको तो यहाँ जनबीन में आके आपको लड़ना ही पड़ेगा। चिंटू मिंटू आपको वोट देने वाला में से नहीं है। वोटर हम ही लोग हैं, यहाँ की जनता वोटर है, ये समझने की बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरंडी आप समझ जाएं और यहाँ की जनता की जनमानस से जो भावना है उसमें पहल कीजिए। 1932 और ज़िले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार में आप बात कीजिए और पहल कीजिए। लग रहा है कि लोबिन दा से पूरा जो अभी सरकार है, गठबंधन की सरकार, लोबिन दा से डर गए हैं। डर के कारण दबाव की राजनीति वो लोग कर रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ। जी बिल्कुल, ऐसा तो लग रहा है जैसे कि लोबिन हेम्ब्रम माननीय बोरियो विधायक के ऊपर जिस प्रकार से पूरे पार्टी के स्तर में उसको जब जन्मीन लड़ाई, हक और अधिकार के पूरे झारखंड में लड़ाई लड़ी जा रही है और उसके ऊपर आज रैली के लिए उसको मना कर दिया जा रहा है, रैली उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कोविड। हम पूछना चाहेंगे कि झारखंड में कितना कोविड का केसेस है और क्या लोबिन के लिए कोविड का ये है केसेस है? क्या यहाँ झारखंड के आम लोगों के लिए कोविड है? क्या यहाँ के छात्रों के लिए कोविड है? ये कोविड है तो पूरे झारखंड में होना चाहिए। और हमको ऐसा नहीं लगता कि वो कोविड है पूरे झारखंड में नहीं है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। और झारखंड सरकार के अंतर्गत बहुत चिंटू फिंटू जो हैं उसके इशारा पूरे सरकार चल रहे हैं और गठबंधन सरकार भी उसी के लिखा हुआ, उसी के फोका फोकी या उसी जो बोलते हैं वही करते हैं। तो हम आगाह करना चाहेंगे कि जो यहाँ के जनभावना, यहाँ के लोगों का जो आंदोलन है वही सत्य मान के चलिए, नहीं तो आप अगला चुनाव के लिए आप देख लीजिएगा परिणाम, हम लोग लड़ते रहेंगे। अगला चुनाव के लिए आप देख लीजिएगा परिणाम क्या होगा। लोबिन दा से सरकार डरी हुई है, इसलिए लोबिन दा को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आइए और हमारे साथ में एक छात्र नेता है, उनसे पूछते हैं। राजीव बासी, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार डर गई है लोबिन हेम्ब्रम से। बिल्कुल, आज जिस हिसाब से हमारे जो है महसूर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरंडी जी जिस हिसाब से उन्होंने आज एक बयान दिया है,
वो हमको कहीं ना कहीं लग रहा है उनको लोग कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जो आहरी बाहरी सरकार के इर्द गिर्द जो लोग यहाँ पे घूम रहे हैं वही लोगों का ड्राफ्टिंग किया हुआ वो बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग, यहाँ का नवयुवक, यहाँ का छात्र छात्राएँ, यहाँ के जितने भी आम आवाम है सभी को आज ये चीज़ का जानकारी हो चुका है। कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे डोमिसाइल नीति आज स्थापित हो चुका है, परिभाषित हो चुका है और यहाँ भी लोग अंतिम सर्वे सेटलमेंट ऑफ राइट का ही लोग डिमांड कर रहा है। 1932 जिसको आधार माना गया उसके हिसाब से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति को परिभाषित किया जाए। लेकिन आज हमारे प्रोफेसर स्टेफन मरंडी जो एक प्रोफेसर होते हुए भी उनके मुंह से ये बात जो है अशोभनीय है। वो एक संवैधानिक पद में रहते हुए किसी दूसरे का लिखा हुआ, किसी दूसरे का मुंह से बोला हुआ वो जो है आज यहाँ पब्लिक के सामने बोल रहे हैं। आज यहाँ के लोगों को वो कहीं ना कहीं तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एक पीएचडी होल्डर है, पीएचडी धारक है। इनको अपने स्वविवेक से जो है काम लेना चाहिए, यहाँ के लोगों का हित के लिए बात करना चाहिए। जैसे कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे स्थानीय नीति परिभाषित हो चुकी है, इसको अपने खुद से जो है खुद पढ़े लिखे हैं, ये एक प्रोफेसर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, ये इनको जो है अपने से स्टडी करना चाहिए। इनको जो लक्ष्मी नायक एक अधिवक्ता हमारे बहना है उनसे इनको सीख लेनी चाहिए। यदि खुद से इसको समय नहीं मिलता है। आप लोग डिबेट करने के लिए तैयार है या लोबिंदा डिबेट करने के लिए तैयार है खतियान पर 1932 केस पर? बिल्कुल, यदि स्टेफन दा के विरुद्ध, स्टेफन दा के साथ में आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, यदि छात्र समन्वय समिति के छात्रों के साथ या फिर छात्र यहाँ के युवाओं से यदि हमारे आदरणीय विधायक महेश्वर स्टेफन मरंडी यदि बात करना चाहे तो हम लोग तैयार हैं उनके साथ बात करने के लिए, उनसे राय मशवरा के लिए। यदि उनको नहीं समझ में आता है तो हम लोग उसको सजेशन देंगे। हम ये उसको हिदायत देना चाहेंगे वो आहरी बाहरी लोगों से सलाह ना लें, यहाँ का आम आवाम की बातों को वो धरातल पर रखें, यहाँ के लोगों को लिए वो जो है काम करें। यहाँ का लोग जिस मुद्दे, जिस बात को लेकर के, जिस आशा और उम्मीद के लिए इनको जो है विधानसभा भेजी है उस बात को ये विधानसभा में रखें। अन्यथा जिस हिसाब से यहाँ से उसको दुमका से लोगों ने नकारा है, यहाँ से उनको फेंका गया है, वही जो है 2024 में उसका आने वाला चुनाव में उसको विधानसभा का, अपना विधानसभा जो उन्होंने बोला है कि मेरा क्षेत्र है, वो किसी का बाप का क्षेत्र नहीं है, वो एक विधानसभा है और वहाँ से भी लोग उसको खदेड़ने का काम करेगा, नकारने का काम करेगा। वो सोच ले वो फिर कहाँ जाएंगे। वो खदेड़ने का काम करेंगे, नकारने का काम करेंगे यदि वो महेशपुर विधानसभा आते हैं तो। अब आइए हमारे साथ में माझी थान के संरक्षक चंद्रमोहन। अभी एक स्टेटमेंट चला है महेशपुर विधायक का और एक खुशखबरी भी है कि झारखंड आंदोलनकारी आप लोगों के अभियान में कूद पड़ी है 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लाने के लिए। क्या कहना है आज का जो स्टेटमेंट है स्टेफन दा का और इस पर? आज महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक स्टेफन मरंडी ने अपने पीसी के माध्यम से एक अपना बयान दिया कि लोबिन हैमरों को 1932 का की ज्ञान नहीं है। ये दुख की बात है, पूरे झारखंड की आम आवाम देख रही है। आज पूरे झारखंड के जो लोग आदिवासी संगठन हैं, खासकर यहाँ पर मंझी परगना संगठन है, जिला मुखिया संघ है, साथ ही दिसंबर महिला झारखंड समिति और छात्र समन्वय समिति जो पूरे झारखंड में एक नया संदेश दे रही है, स्थानीय नीति यहाँ पर लागू हो, नियोजन नीति लागू हो। लेकिन दुख इस बात का है जो यहाँ से पूर्व के उप मुख्यमंत्री भी रहे और यहाँ एक प्रोफेसर भी हैं और आपको अभी तक मतलब सोचने में नहीं आता है कि यहाँ स्टेफन मरंडी जिसको अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं है कि 1932 खतियान क्या है, जबकि मैनिफेस्टो में लिखा गया है 1932 खतियान यहाँ लागू होना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे इस आंदोलन को है जो गुरुजी के साथ चले। गुरुजी का सपना था 1932 खतियान लागू हो झारखंड में और उस आंदोलन में झारखंड के आंदोलनकारी जो गुरुजी के साथ चले वो लोग सभी आज हमारे साथ में हैं और उस आंदोलन को आगे तक ले जाने के लिए वो हमारे कदम से कदम मिलाकर आगे जा रहे हैं और आने वाले कल में झारखंड में बहुत बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। और इतना भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो सरकार कोविड का बहाना को लेकर जो कल का जो आंदोलन है लोबिन हैमरम का, उस पर भी सरकार अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ सरकार से हम इतना ही कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता जाग चुकी है और आने वाले दिनों में यहाँ के खतियानी रैयत और खासकर यहाँ पर जो आदिवासी मूलवासी हैं, यहाँ छात्र आने वाले कल में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कृत संकल्पित हैं। जिस तरह का बयान आज उन्होंने जारी किया, उस बयान के आधार पर आपको ये लगता है कि जिस तरह से बिहार के लोग यहाँ पर आकर विधायक सांसद बनते हैं, आप लोग स्टेफन दा से एक बार रिक्वेस्ट करें कि आप बिहार से जाकर चुनाव लड़े तो बहुत अच्छा रहता, ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले दुख की बात है, झारखंड की जो समथार परगना जो हमारा प्रमंडल है, यहाँ एक उपनिवेश, राजनीतिक उपनिवेश बनाया गया है। हम उन व्यक्ति को कैसे कहेंगे जो यहाँ खासकर पहले से ही जो यहाँ पर पहले लोग आके उसको उपनिवेश के रूप में यहाँ पर राजनीति का एक गड्ढा बना दिए हैं। आज यहाँ के झारखंड के आम आवाम, झारखंड के नौजवान आज जाग चुके हैं और आज आने वाले कल में नेतृत्व परिवर्तन होगा और यहाँ के छात्र शक्ति के माध्यम से आने वाले कल में हम यहाँ के सत्ताने को नई दिशा हम देंगे। क्या स्टेफन दा बिहार से चुनाव लड़ने का कोई प्लान उलान है उनका? या रिक्वेस्ट कीजिए, आप लोग झारखंड में बहुत बार चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार से चुनाव लड़िए। झारखंड के लोग बहुत ही आत्मशील हैं और मान सम्मान करना आता है, इसलिए लोग विधायक बने हुए हैं। और विधायक अगर स्टेफन मरांडी बिहार जाते हैं तो ये जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, मैं इतना कहना चाहूँगा उनको। चलिए, विधायक बनने के लिए झारखंड के लोगों का वोट चाहिए और बात सुनना है तो चिंटू और पिंटू की बात सुन के अपनी बातों को बताते हैं। झारखंड हितों की रक्षा करने की बात हो तो आगे बढ़ के नहीं आते हैं, ऐसा कहना है छात्र नेताओं का। और आज स्टेफन दा का जो स्टेटमेंट है उससे सभी छात्र और संथाल परगना के लोग आहत हैं। आप लोग तब तक देखते रहिए जवाहर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।